ये मतलब मेरा सवाल ये है कि फेड अपने जाल में फंसता जा रहा है क्या? कीर्तन, आपको क्या लगता है जो ये सब चल रहा है, क्या होगा? नीरज जी, आई थिंक यहाँ गौर करने की बात यह है कि क्या फेड पॉज करके बाद में वापस स्टार्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है वो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। व्हेन आई से पॉज, मैं कह रहा हूँ कि शायद जो 50 बिप्स की एक्सपेक्टेशन थी आपकी पहले, जो बैंक्स डिफॉल्ट हुए या डूबे उसके पहले, उससे कम कर कर क्या 25 बिप्स बढ़ाएगा या पॉज करेगा, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। और शायद एक क्वार्टर बाद फेड को वापस रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार उन्हें ये अंदाजा आ गया है कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहूंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आई थिंक हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, पर यहाँ पर जानना ये भी जरूरी है कि जब आपने 0 से 5% रेट इतनी तेजी से बढ़ा दिया, क्या इसका ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन पे इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है। मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था। आई थिंक जो जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है वो 3.2% ग्रोथ दिखाने वाला है। यूएस रिटेल सेल्स नंबर्स जो आए थे वो सिर्फ 0.4% से गिरे थे। और अगर आप सीपीआई भी देखें, जो प्रोबेबली अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो 6% पे, जबकि उनका टारगेट 2% है। तो जब इन्फ्लेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 0 से 5% की इतनी तेजी से जो रेट्स बढ़े, उसका ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट फेड एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना अच्छा उनकी एक्सपेक्टेशन मैच करते हुए आया है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि उनके पास स्कोप नहीं है कि ये फेड रेट हाइक्स पॉज कर दे या बंद कर दे। हाँ, डेफिनेटली हो ये सकता है कि शायद वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पॉज करके देखे या सिर्फ 25 बिप्स बढ़ाकर देखे कि ये जो बैंक क्राइसिस हो रहा है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है, और क्या मुझे उसके आगे रेट्स बढ़ाना चाहिए या नहीं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अगर आप देखें एसवीबी और सिग्नेचर बैंक में तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $300 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। अब फेड ने जब आकर कह दिया कि मैं आपको सब ये डिपॉजिट सिक्योर कर देता हूं, तो फेड को ये भी देखना जरूरी है कि टोटल यूएस बैंकिंग सिस्टम में कितना डिपॉजिट है। अब आप देखिए, $17 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, राइट। पॉइंट 2, फेड ने ये कहा कि आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो $620 बिलियन का लॉस कर रहा है। तो फेड ने ये कहा कि इसको थोड़ा 1 साल से पुश कर देते हैं। अभी ये 1 साल से पुश करने में एक इंपॉर्टेंट दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ वो लॉसेस अपने पीएनएल पे आज नहीं ले रहे हो, पर वो लॉसेस 1 साल बाद तो आने ही, अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होएगा। अब आपकी 2 ट्रिलियन की इक्विटी है, उसमें अगर आपने 600 बिलियन का मार्क टू मार्केट है तो 20-25% लॉस है, विच इज वेरी ह्यूज, राइट। और आप जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, जो फेड ने कहा कि आप 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा देके मुझसे लिक्विडिटी ले सकते हैं मार्केट में। अब जैसे यहाँ पर रेपो विंडो होता है, वैसे यूएस में डिस्काउंट विंडो कहते हैं उसको। डिस्काउंट विंडो एक वीक पहले तक बैंक्स तकरीबन $4.5 बिलियन तक बोरो करती थी। ये क्राइसिस वाले एक वीक के पीरियड में $152 बिलियन की बोरोइंग हुई, विच क्लियरली शोज कि बैंक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट से या फेड से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक साइड पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, रिटेल सेल्स उतनी इंपैक्टफुली नीचे नहीं आ रहा है जो फेड एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट्स ऊपर जाने की वजह से होगा। और दूसरी साइड पे बैंक क्राइसिस जो हो रहा है वो शायद आज आपने कर्टेल कर लिया है, पर अगर उसे सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं किया गया तो ये शायद और बड़ा बन सकता है। तो फेड के पास मुझे नहीं लगता कि 50 बिप्स बढ़ाने के लिए शायद उतना ज्यादा स्कोप है। पर अगर वो जीरो भी कर देगा तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा मार्केट को कि सब ठीक चल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद 25 बिप्स देकर थोड़ा सा वेट आउट करेगा, देखेगा इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है और फिर डिसीजन लेगा। तो आप कह रहे हैं स्किप, अनुराग कह रहे हैं कि 25, और कीर्तन कह रहे हैं 25 दे के फिर स्किप, है ना? गुरमीत भाई, आपको क्या लगता है फिर क्या करेगा? सर, करना तो पॉज चाहिए, पर जैसा कीर्तन ने बोला कि पैनिक सिग्नल करेगा। अगर फेड बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं तो ये भी एक तरीके का पैनिक है। शायद 25 करके बोलेगा कि हम, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं जाती। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि यील्ड बढ़ा हुआ है, एमटीएम लॉस है। तो उसका सोल्यूशन क्या है?
आपको यील्ड नीचे लाना पड़ेगा ताकि एमटीएम लॉस कम हो, और ये क्राइसिस को डिफ्यूज करने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। प्लस क्राइसिस अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है, तो आपने देखा कमोडिटी प्राइसेस गिरना शुरू हो गए, आपके पैनिक में स्पेंडिंग कम होती है। अगर आपका डिपॉजिट्स रिस्क में है तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो फेड का देखिए एक इन्फ्लेशन होता है, एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होता है। आज अगर इन्फ्लेशन 8% है तो मैं वेज ग्रोथ भी ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, तो वो परमानेंटली दिमाग में एंट्रेंस्ड हो जाती है। तो जब ये इस तरीके का कोई भी क्राइसिस आता है तो उस एक्सपेक्टेशन को भी थोड़ा सा कम करता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये छोटा क्राइसिस था जो अभी तक छोटा है। अगर अगर मेरा ये मानना है अगर उन्होंने ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया तो चांसेस है ये फुल ब्लोन क्राइसिस भी बन सकता है, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है नीरज जी। अभी ये क्रेडिट कार्ड डेट उनका बहुत ज्यादा है, उनका स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, आपको साथ में लिक्विडिटी विड्रॉ भी करना है, खाली टाइटन नहीं करना है। वो आपने दिखाया चार्ट, अभी वो एक हफ्ते में वापस से $160 बिलियन पंप करना पड़ गया। तो मुश्किल काम है ये, और जब भी कोई क्राइसिस आए हमेशा पॉज देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि करना पॉज चाहिए, बट क्योंकि पैनिक सिग्नल गिरेगा तो शायद 25 पैसा करके फिर किसी और तरीके से इसको मैनेज करें। $1 ट्रिलियन का क्रेडिट कार्ड का बिल है उधर, लोगों ने इतना स्वाइप कर करके पैसे लगाए हैं, और $162 बिलियन, $162 बिलियन ले चुके हैं लोग। अभी जो नई क्रेडिट लाइन खुली है, मैंने पिछली बार कहा था गुरमीत से कि जो आदमी दिख गया फेड की बिल्डिंग के आसपास उसके बैंक की तो वाट लग जाएगी, क्योंकि मान लेंगे लोग कि इसके बैंक में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए मैं आपकी तरफ से ये मैं जानना चाहता हूँ कि उपाय क्या होंगे। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि ठीक है अच्छा मैं ना बढ़ाऊँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे लिक्विडिटी सक आउट